तो नमस्ते दोस्तों, शुभम कटारिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हूँ राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में। तो यहाँ पर वैसे तो आदिवासियों की बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन है। और यहाँ का जो रहन सहन है वो भी पुराने टाइम से ही चल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि एक फेमस महल था, बादल महल, जो कि झील के किनारे बना हुआ है। तो उसके टूर पे आया था मैं। तो वो चीज़ आपको आज दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे अभी तक आपने देखा होगा वीडियो में बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये क्या है कि जो पुराने आदिवासी थे, तो ये सब उनकी तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पर। और कैसे क्या यूज़ होती थी सारी चीज़ें, उसके बारे में है। ये शिल्पकला का काम है, जैसे कि जो अपन देखते हैं अधिकतर मंदिरों पत्थर पर में। लेकिन ये शायद उस टाइम पे ज़्यादा चलता होगा। तो ये जो बची हुई धरोहर है वो यहाँ रखी हुई है कि आप आराम से आके देख सकते हैं। थोड़ा सा नाइट का व्यू है, इसलिए शायद लाइटिंग वाइटिंग इफेक्ट कम हो, इस वजह से आपको थोड़ा सा। बाकी ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था वो है। और भी जैसे कि ये इनका भी एक अलग इतिहास है कि इन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान खो दी थी। बट उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा था कि मतलब आदिवासी जनजाति को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, अंग्रेज़ों की वजह से कोई जो दिक्कतें आ रही थी, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है इस महल में। और एक्चुअली बनाया इसलिए गया था कि एक्चुअली गेस्ट रूम के रिगार्डिंग, जैसे कि हमारे हम गेस्ट रूम बनाते हैं वैसे ही इसको ही बनाया गया था। तो वो जो इसका बाहर का व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, ये आपको अभी देखने को मिल जाएगा आगे जाके। लेकिन बट एक्चुअली इसके ऊपर जो है ना वो 3 महल लगे हुए हैं। 3 महल नहीं, 3 कमल के फूल जैसे बने हुए हैं। तो वो जो शॉट होता है वो ड्रोन से आता है। बाकी जो मैं जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस महल की एक ख़ास बात ये है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। लेकिन अगर आप बाहर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि अंदर से कैसा होगा। मतलब अंदर से जैसे हम गांव में रहते थे कच्चे मकान में, उस टाइप का बना हुआ है। क्योंकि बाहर गर्मी हो रही थी और अंदर में आया तो मुझे एकदम पूरी ठंडक महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर। और किस तरीके से क्या क्या यूज़ होती है, यही वो गुरु है जो लास्ट टाइम मैंने बात करी थी, जिनके चक्कर में उनकी जान गई थी। अभी जैसे कि यहाँ पर इनके भगवान हैं, किसको पूछते हैं ये लोग, उस टाइप का। वो दरवाजे बहुत छोटे बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये शायद मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ होगा इसलिए छोटा बनाया गया होगा। बाकी पुराने टाइम पे ये जो किताबें होती हैं जिस टाइप की लिखा पढ़ी हुई है। और ये यहाँ पर आदिवासियों की फ़ोटोज़ है, लेडीज़ों की, जो कि उस टाइम पे थी और अभी भी है। मतलब पर जो पुरानी यादें हैं वो तो पुरानी होती हैं। तो जिस तरीके से अपना काम चलाते थे, गाना वाना बजाना, ये वो, ये सब बीने सांप पकड़ने के लिए। अब ये जो है ये झील है, ये एक्चुअली क्या नाइट का व्यू है, इसलिए ये बहुत अच्छी लगती है दूर से। बाकी जो चीज़ आँखों से समझ आ जाती है वो शायद कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो वो वही चीज़ें हैं। बाकी अच्छी लग रही थी तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। और बाहर ये बुद्ध जी की, इनकी सबकी मूर्ति बनी हुई है बहुत सारी जी। ऐसा है। बाकी कौन कौन से क्या क्या शस्त्र यूज़ होते थे उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे, जैसे कि तलवारें हैं जो पुराने टाइम पे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमें नॉर्मली तलवार के बारे में पता है कि तलवार होती है, लेकिन यहाँ पर अंदर कौन सी तलवार क्या बोलते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। ये भाला है, ये अपनी 2 तलवारें हैं। बाकी तीर कमान भी है, जिसे तीर रखा हुआ है, कमान भी देखने को मिलेंगे आपको। और ये इस टाइप के हथियार रखे हुए हैं। अब इन हथियारों के सबके नाम सब है इसमें। बाकी किसका क्या यूज़ होता था ये है, उस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी जो अंदर से इसकी बनावट है ना वो बहुत ही शानदार है। मतलब क्या आदमी सोच नहीं सकता कि यार बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है और अंदर से जो बना हुआ बेस इसका वो कच्चा बना हुआ, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो पूरा संगमरमर का काम दिखेगा आपको। बोलते हैं कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, और कुछ मुगलों का भी है। तो 2 पत्थर यूज़ हुए हैं इसमें से। और बाकी कौन कौन कब कब रहे हैं यहाँ पर उन सब की मूर्ति बनी है। महाराज नरेंद्र सिंह, इनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और सबसे मैंने घोड़े की पेंटिंग बहुत देखी, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी। अब जैसे कि एक ये महाराज है यहाँ के, महाराज लक्ष्मण सिंह जी, मतलब एक के बाद एक जो होते गए हैं, जैसे 3-4 है, तो उनके बारे में पूरी डिटेल से की गई है कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है इस महल के लिए। तो वो चीज़। अब ये जो है महाराजा, इनका एक अलग इतिहास है। ये है महाराज राज सिंह जी डूंगरपुर वाले, इनका। और सबसे ज़्यादा पगड़ी, हमें पता सिर्फ पगड़ी है, लेकिन यहाँ पगड़ियों का भी इतिहास अलग है कि कौन सी पगड़ी किसके लिए। और ये पुराने टाइम के बर्तन हैं जो शायद आपके यहाँ भी हुए होंगे, आपकी नानी जी नाना जी हैं बचपन में जब आप गाँव में रहते थे।
जैसे खाने का डब्बा आटे का। अब ये इसको क्या बोलते हैं जिसके अंदर लाइट वाइट जल्दी आग लगा देते घासलेट भर के उजाले के लिए। एक्चुअली मैं छोटा था मेरे यहाँ तो थी रानी जी के, आप शायद आपके यहाँ थी या नहीं थी, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी चाय की केटली है, गड़ू है, वो आटे का डब्बा है जो आपको दिखाया मैंने, और इससे बहुत सारी चीज़ें। बाकी हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है। बादल महल में आप इजीली घूम सकते हो, लेकिन यहाँ का जो मेन फोर्ट है उसके लिए टिकट बहुत चार्ज है भैया। 250 रुपये सिर्फ म्यूज़ियम देखने के और 250 रुपये मतलब 500 रुपये इतना वर्थ इट नहीं होता है। इसलिए मैं जैसे एमपी का हूँ तो मैंने एमपी में भी देखा है, हमारे यहाँ इतनी टिकट नहीं है। आप जो लोकल है इंडियंस है उनके लिए आप 50 रुपये रख सकते हो टिकट, है 100 रुपये रखते हो। बाकी जो मैक्सिमम टिकट है वो 250 रुपये। और मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी आपसे इस तरीके की बातें करता है वहाँ पे साइड में ले जाए, क्योंकि जैसे ब्लैक में आपको अंदर भेज रहा हो। अब शायद टिकट का जब देखा तो मैंने भाई अगर 250 रुपये तो वहीं बोल देते। बाकी चलो छोड़ो, वो चीज़ें अलग है, वो जाना नहीं जाना आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये तीर कमान है जिनका यूज़ किया जाता था और आज भी होता है, ऐसा नहीं है। जंगल एरिया है, बहुत शानदार है। मतलब सुबह सुबह अगर जल्दी उठते हो तो पहाड़ भी बहुत शानदार। तो अभी